प्यारे बच्चों नमस्कार। वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आप हैं राकेश कुमार के साथ। आज का जो सेशन है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विषय गणित की त्रैमासिक परीक्षा का मॉडल पेपर है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि ये जो प्रश्न पत्र है इसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको OMR सीट पर इनका आंसर देना होता है। तो पहला क्वेश्चन यहां पर देखिए दिया हुआ है, रेखा युग्म 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 15 रखता है। ऑप्शन है दो हल, कोई हल नहीं, अनेक हल और अद्वितीय हल। तो देखिए यहां पर इसमें ये x का गुणांक को आप A1 कहते हैं। A1 बराबर हो जाएगा ये 2, B1 है ये आएगा 3 और -c समझिए इसको, तो ये हो जाएगा c बराबर -5। यानी कि यहां पर जनरल समीकरण आप लिख लेते हैं ax + by + c = 0 से कंपेरिजन करने पर। इसी तरह से यहां पर A1, B1 और C1 लिखा। अब यहां पर लिख दिया A2 ये है आपका 4 और B2 ये आएगा आपका 6 और C2 होगा -15। अब जो शर्त होती है वो शर्त मैं यहां पर लिखता हूं A1/A2 और बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। A1 का मान यहां पर कितना है 2 लिख दीजिएगा। A2 का मान कितना है 4 लिख दीजिएगा। B1 का मान कितना है, B1 का 3 है, B2 का 6 है बराबर C1 का मान यहां पर -5 और C2 का मान है -15। अब यहां पर देखिए ये 1/2 तो हो गया, ये भी 1/2 हो गया, लेकिन ये हो गया 1/3। तो यहां पर जो कंडीशन लागू हुई वो A1/A2 बराबर B1/B2 और ये जो बराबर नहीं है यहां पर देखिए ये 1/3 है, इज नॉट इक्वल C1/C2। और यदि ऐसी कोई कंडीशन आती है तो इसका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ये डी अद्वितीय हल है। अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म x - y = 2 और x + y = 4 के हल हैं। तो क्या करना है आपको, x और y के मान डाल देना है और इसको देखिए जो है संतुष्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पर x का मान 1 डालेंगे तो 1 यहाँ पर हो गया, y का मान 2 डालेंगे तो 1 में से 2 घटेगा तो माइनस का 1 आएगा, ये बैलेंस नहीं हो रहा तो इसका ये हल है नहीं। ये दूसरा देखिए 3 x का मान लिखेंगे, y का मान लिखेंगे 1 तो 3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि इसको फॉलो कर गया है। और x + y यानी x की जगह पे आप 3 लिखेंगे, y की जगह पर 1 लिखेंगे, 3 और 1 4, ये भी इसको संतुष्ट कर गया। इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही हो जाएगा 3,1। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n + 1 है तो सार्वंतर बताइए। तो nवां पद इन्होंने लिखा, nवां पद है, nवां पद बराबर है 2n + 1। तो यहां पर हम प्रथम पद लिख लेते हैं, n बराबर 1 हो जाएगा तो ये आएगा प्रथम पद। प्रथम पद तो ये 2 लिखेंगे, गुणा 1 करेंगे, प्लस का 1 हो जाएगा, 2 1 2 और 1 3 आ जाएगा, यानी 2 + 1 ये हो गया 3। तो प्रथम पद 3 हो गया। अब यदि n की जगह पर यहां पर 2 लिख लेते हैं, n बराबर 2 लिख दिया है तो ये हो जाएगा दूसरा पद। दूसरा पद तो दूसरा पद ये हो जाएगा 2 गुणा n की जगह पर 2 लिख रहा हूं तो 2 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा,
2 और 2 का गुणा 4 और प्लस 1 हो जाएगा ये 5। तो दूसरा पद 5 हो गया। अब सार्वंतर निकालना है तो आपको 5 में से 3 घटा देना है। तो सार्वंतर पर होगा 5 में से 3, तो 5 में से आप 3 घटा के वो सार्वंतर कितना लिखेंगे 2, और ये हो जाएगा आपका आंसर सार्वंतर। और ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन यहां पर देखो बी सही है, ये 2। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n है, तो सार्वंतर बताइए। तो यहां पर लिख लिया है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, तो 3n स्क्वायर प्लस 5n ये लिख लिया। अब यदि n की जगह पर हम 1 लिख देते हैं, n बराबर 1 लिखें, तो ये प्रथम पद, एक पद का योगफल यानी कि प्रथम पद हो जाएगा। तो ये होगा 3 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 1, तो यहां हो जाएगा देखिए 3 और प्लस 5 मिलके आ जाएगा ये 8, प्रथम पद 8 हो गया। अब यदि हम 2 लिख लेते हैं, n बराबर 2, n बराबर 2, तो 2 जब रख दिया तो ये हो जाएगा यहां पर ये 3 गुणा 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणा 2, ये हो जाएगा 3 और गुणे 4 हो जाएगा और प्लस 5 दूनी 10, 12 और ये 10 मिलके हो जाएगा 22। ये कह सकते हैं कि दूसरे दो पदों का योगफल 22 हो गया। तो अब दूसरा पद लिखना होगा, दूसरा पद निकालेंगे तो ये आपको कि पहला पद ये हो गया और दो पदों का योगफल हो गया। तो यहां पर ये जो है 22 में से घटा देंगे 8, तो दूसरा पद हो जाएगा 14। तो प्रथम पद हो गया आपको 8 मालूम हो गया और दूसरा पद कितना हो गया, दूसरा पद हो गया 14। अब निकालना है सार्वंतर, तो जब सार्वंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे वाले पद से पहला वाला घटा देंगे और 14 में से यहां पर घटाएंगे 8 और मिल जाएगा 6, और यहां पर ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2x, x प्लस 10 और 3x प्लस 2 समांतर श्रेणी में है, तो x का मान बताओ। तो देखिए यहां पर ऐसा, जब समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर बराबर आएगा। तो मैंने दूसरे पद से यानी x प्लस 10 में से घटा दिया माइनस का 2x, और तीसरा पद है आपका 3x प्लस 2 और इसमें से घटा दिया है x प्लस 10 को। तो यहां पर देखिए 2x में से x जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस का 10 आएगा, और यहां पर 3x होगा प्लस का 2 होगा, माइनस का x होगा और माइनस 10 हो जाएगा। तो माइनस x ये हो गया, प्लस का 10 लिख लीजिए, और यहां पर 3 में से 1 जाएगा तो आपका ये 2x प्लस का बन जाएगा, और 10 में से 2 घट जाएगा तो आपका माइनस का 8 बचेगा। अब पक्षांतर कर लीजिए, माइनस का x माइनस का 2x बराबर हो जाएगा माइनस ये 10 हो जाएगा, इधर पक्षांतर करेंगे और पहले से यहाँ पर 8 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 3x बराबर माइनस का 18 हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे, 3 माइनस माइनस 3 छाक 18, यानी x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 6, यानी कि 6x का मान कितना निकलेगा 6, ये आंसर निकल जाएगा। और ऑप्शन यहां पर चेक कर लेते हैं, ऑप्शन यहां पर डी सही होगा, ये 6। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि साइन a बराबर 3/5 तो cos a का मान बताइए। साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे का तो लंब हो जाएगा यहाँ पर 3, कर्ण हो जाएगा 5। यदि हम आधार निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 16 बचेगा, घटाएंगे अंडर निकालेंगे तो 4। तो इस तरह से यहाँ पर जो आधार निकल जाएगा वो आधार निकल जाएगा 4। अब कर्ण तो पहले से 5 दिया ही है,
तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो 4/5 ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहां पर देखिएगा 4/5 ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है 5, 10, 20, 15, 30, 40 का समांतर माध्य बताइए। समांतर माध्य, यहां पर माध्य छूट गया है, समांतर माध्य ये हो गया। तो 5, 10, 15, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50 और 30, 80, 80, 40 ये हो जाएगा 120। अब पदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो फार्मूला होता है समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आपको सिर्फ 120 को कितने से भाग कर लेना है? 6 से भाग कर लेना है और आंसर आपका मिल जाएगा 20 और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ये सी। अगला क्वेश्चन है एक सिक्के पर पट प्राप्त करने की प्रायिकता। देखिए सिक्के में एक हेड होता है, एक टेल होता है, इनकी दो हो गई इनकी कुल घटनाएं। और तुमको अनुकूल कौन सा है? अनुकूल है केवल एक पट, तो 1/2 हो जाएगा। प्रायिकता होती है, जो फार्मूला आएगा वो अनुकूल घटना बटे कुल घटना। अनुकूल कितनी है? 1, कुल घटनाएं हैं 2। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां पर ये 6 है, 7, 6, 5, 6, 7, 6, 4, 3 का बहुलक बताइए। तो इसमें बस केवल इसमें देखना है कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहां पर देखिए, ये देखिए 6, 1, 2, 3, 4 बार 6 आया है और कोई इससे ज्यादा बार नहीं है, इसलिए यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बहुलक होगा 6, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है 1, 5, 6, 3, 4, 10, 7 की मध्यिका क्या होगी? अब मध्यिका निकालने के लिए पदों को लिखना होता है आरोही क्रम में। तो यहां पर मैंने लिख लिया, पहले 1 लिखा है, चलिए देखिए यहीं पे ही लिख लेता हूं। ये लिखा मैंने 1, ये 1 हो गया। फिर आएगा 3, ये 3 हो गया। 3 के बाद आएगा 4, 4 आया और फिर ये हो गया आपका 5 और 5 के बाद आएगा 6 और फिर 7 और 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी पदों की संख्या आपने गिन ली 7। अब पदों की संख्या 7 जो कि विषम संख्या है, इसलिए क्या करेंगे आप इसमें से 7 में 1 जोड़ेंगे, यानी 7 में 1 जोड़ेंगे बटा 2 करेंगे, यानी 8/2 यानी कि हो जाएगा 8/2 यानी कि चौथे पद का मान। और चौथा पद जरा काउंट करेगा, जो हम ये आरोही क्रम में लिखे हैं उसमें चौथा पद 1, 2, 3 और 4। यहां पर जो मध्यिका निकल के आएगी वो 5 मध्यिका आएगी और ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा ए 5। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है साइन ए बराबर 1/2। तो ए का मान बताइए। देखिए साइन ए बराबर 1/2 है तो आप इसको लिख सकते हैं साइन ए बराबर, टेबल में आप देखे होंगे तो साइन 30 का मान होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 30 और ऑप्शन नंबर यहां पर ए सही हो जाएगा साइन 30। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 20/cos 70 का मान बताइए। तो यहां पर क्या करना है आपको, सीधे जो है साइन 20 को लिखना है cos 90 - 70। 90 में से 70 घटाएंगे 20 बचेगा और यहां पर cos को आपने सीधे बदल दिया है साइन में। ये यहां पर साइन है, यहां पर cos लिख लिया है और बटे लिखा है cos 70। देखिए यहां पर थोड़ी गलती हुई, साइन यहां पर लिखना था साइन, साइन को आपने तोड़ के लिख दिया। ये मैं यहां लिख देता हूं साइन, ये लिखा है साइन 20, तो साइन 20 को आपने लिखा साइन 90 - 70 की 70 और बटे में है cos 70, तो आप यहां पर बटे में cos 70 लिख देते हैं। अब 90 होने की वजह से साइन बदल जाएगा cos में, तो cos हो जाएगा 70 और बटे हो जाएगा, पहले से cos 70 लिखा हुआ है, ये दोनों कैंसिल होकर 1 आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन यहां पर पहला वाला सही है 1। अगला क्वेश्चन देखिए है,
यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो दूसरा मूल बताइए। तो देखिए यहां पर ए की वैल्यू है कि ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए और अल्फा बीटा बराबर सी अपान ए। तो अल्फा का मान 1 दिया हुआ है तो यहां पर 1 लिख लीजिए आप ये, और बीटा की जगह पर आप बीटा ही लिख दीजिएगा, बराबर निशान लगा दीजिएगा। सी की जगह पर सी का मान यहां पर देखिए 3 लिखा हुआ है और ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। तो ये बीटा बराबर 3 और ऑप्शन नंबर यहां पर सही होगा ए 3। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 14 नंबर, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस एम बराबर 0 के मूल समान है तो m का मान बताइए। तो ये समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0। तो a बराबर आएगा 3 और b बराबर होगा माइनस का 12 और c बराबर है m। चूंकि मूल समान है तो यहां पर कंडीशन लगती है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह पे माइनस 12 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 लिखेंगे, a की जगह पर 3 लिखेंगे और c का मान m लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 0। तो ये आएगा 144, ये 12 कवर हो गया 144, माइनस 12 हो चाहे 12 ये तो प्लस में ही रहेगा और ये माइनस से हो जाएगा 12m बराबर हो जाएगा 0। तो माइनस 12m बराबर आया माइनस 144, माइनस माइनस तो हट गया, 12 से काट देंगे तो 12 आ जाएगा। तो m बराबर कितना हो गया 12, m बराबर 12 और ऑप्शन सही हो जाएगा डी, m बराबर 12। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है 2x प्लस 3y बराबर 6 में x व y के हल हैं। ऑप्शन है 1, 2, 4 और अनेक। तो कोई भी एक समीकरण दे रखी है उसमें x और y के अनेक हल होंगे और ऑप्शन नंबर यहां पर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है वर्ग की भुजा 16 मीटर है, उसका विकर्ण कितना होगा। तो वर्ग का विकर्ण होता है a√2 और a का मतलब हो जाएगा 16√2 और ऑप्शन नंबर यहां पर सही होगा ए 16√2। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बहुपद है तो इसमें है एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें देखिए पद है 1, 2, 3 और ऑप्शन सही हो जाएगा सी त्रिपदी। अगला है 0, -2 तथा 5 वाले बहुपदों की संख्या। तो देखिए कोई भी हमको बहुपद बनाना है जिसमें आपको x की वैल्यू -2 लिखिए और y की वैल्यू 5 लिख दीजिए और वो 0 के बराबर आ जाए तो इसमें पदों की संख्या इन्फिनिटी हो जाएगी, यानी कि अनंत। ऑप्शन नंबर होगा डी सही। क्वेश्चन नंबर लास्ट यानी 20 है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 बराबर 0 का विविक्तकरण निकालना है। तो ये हो जाएगा a का मान होगा 1, b का मान है माइनस का 4 और c का मान है 8। विभक्त करें कि b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, तो -4 का स्क्वायर ये हो गया b स्क्वायर -4 और -4, a का मान आ जाएगा आपका 1 और c का हो जाएगा 8, c का होगा 8, यहाँ पर माइनस गलती से लग गया है। तो ये आ जाएगा 4 चौके 16 इधर हो जाएगा और 8 चौके 32 माइनस का हो जाएगा। अब 32 घटा देंगे, 32 में से 16 घटेगा तो माइनस का 16 आ जाएगा और ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं खंड बा में और खंड बा में है 4 कुर्सी और 3 मेजों का मूल्य 2100 रुपए है और तो 5 कुर्सी और 2 मेजों का मूल्य 1750 रुपए है।
तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य बताइए। तो माना एक मेज का मूल्य, मेज का चलिए y मान लीजिएगा, कुर्सी का x मान लीजिएगा, कुर्सी का मूल्य x हो जाएगा। तो 4 कुर्सी हैं तो हो जाएगा 4x, और 3 मेजें हैं प्लस का 3y बराबर हो जाएगा 2100। 4x प्लस 3y बराबर 2100। दूसरी शर्त क्या है, 5 कुर्सी हैं तो आ जाएगा 5x, और प्लस ये है 2 मेजें हैं तो आप यहाँ पर 2 मेजें लिख लीजिएगा, 2y बराबर 1750। अब इसको केवल आपको हल करके x और y की वैल्यू पता करनी है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई, ये समीकरण नंबर सेकंड हो गई। यदि इसको यहां पर गुणा कर लेते हैं 2 से और इसको गुणा कर लेते हैं 3 से, तो हमारा यहाँ पर y वाला पद बराबर हो जाएगा, यहाँ भी y वाला पद बराबर हो जाएगा। और y, अब इसको घटाने के बाद x की वैल्यू पता कर लेंगे, और x का जब मान निकल जाए तो आप डाल दीजिएगा किसी समीकरण में, पहले या दूसरे में, तो y का मान निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सत्यापित कीजिए। cos 2 थीटा, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं cos 2 इंटू 45 और बराबर cos स्क्वायर 45, तो cos स्क्वायर ये 45 हो गया है, माइनस साइन स्क्वायर ये 45 हो गया है। ये cos 2 गुणे 45 यानी cos 90 हो गया, इधर मैं लिख देता हूं cos 90 हो गया, बराबर cos 45 हो चाहे sin 45 हो, दोनों का मान सेम होता है, तो आप लिखेंगे 1/√2 का होल आप स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 1/√2 का होल आप स्क्वायर करेंगे। cos 90 का मान 0 होता है तो यहाँ पर cos 90 का मान 0 लिख लिया, और इसको आप प्लस माइनस की वजह से हटा सकते हैं तो 0 हो गया। तो 0 बराबर 0 यानी कि ये बैलेंस हो गया, यानी कि ये सत्यापित हो गया। cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर 45 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और थीटा बराबर 45 रख करके इसको आपको सत्यापित करना था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का 301 कोई पद है? तो यहां पर a बराबर आप लिखेंगे 5, और सार्वंतर यानी कि d बराबर 11 में से आप 5 घटाएंगे तो सार्वंतर निकल जाएगा, 11 में से 5 घटा के सार्वंतर लिख लिया 6। अब nवां पद आप लिख लीजिएगा, nवां पद बराबर 301। nवां पद कितना होगा? 301। तो फॉर्मूला लिखेंगे nवें पद का, nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां हम 301 लिख लेते हैं। a की जगह पर आपको 5 लिखना है, प्लस का निशान लगाना है, n की जगह पर आपको n लिख लेना है, माइनस का 1 करना है, और d की जगह पर 6 लिख देना है। तो ये आएगा 301, इधर हो जाएगा 5, ये हो गया, इधर गुणा करेंगे तो आएगा ये 6n माइनस 6। अब 5 में से 6 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 301, ये लिख लीजिए, इधर का प्लस का 1 कर लीजिएगा, बराबर हो जाएगा 6n। तो ये होगा 6n बराबर आएगा 302, भाग कर लीजिएगा तो n बराबर आया 302/6। भाग करने पर आ गया आपका ये 3 हो गया, और 2 1 2 हो गया, 2 5 10, और ये हो गया 151/3।
अब n का मान जो आ रहा है वो 151/3 आ रहा है, पूर्ण नंबर नहीं आ रहा, 151/3 आ रहा है जो कि पूर्ण नंबर है नहीं, इसलिए इसका जो है इस श्रेणी का कोई भी पद 301 नहीं होगा। तो यहां पर लिखेंगे कि n का मान 151/3 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है या पूर्णांक नहीं है, इसलिए इस श्रेणी का 301 कोई पद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विलोपन विधि से हल कीजिए। समीकरण दे रखी है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब यहां पर देखिए, यहां x का गुणांक 1 है, यहां पर x का गुणांक 2 है, यहां पर 1 है, यहां पर -3 है। तो गुणांक बराबर करने के लिए इस समीकरण को मैंने विलोपन में से है तो यहां पर समीकरण को मैंने 3 से गुणा कर लिया है, समीकरण नंबर 1 को। तो ये हो जाएगी समीकरण 3x + 3y = 5, हो गया कितना 15। और दूसरी समीकरण ये सेकंड वाली जो है, इसको जिसका था उतार लीजिए आप, 2x + 3y बराबर हो गया 4। अब इसमें देखिए यहाँ गलती हो गई, ये माइनस का है, ये -3y, ये -3y। अब यहाँ पर प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए और इधर आपका बात बचेगा 3 2 5, 5x बराबर ये होगा 19। तो x बराबर हो जाएगा 19/5। x की वैल्यू निकल गई 19/5। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है x + y = 5। x की जगह पर आप 19/5 लिखेंगे, प्लस का y हो जाएगा बराबर 5 होगा। तो y बराबर आएगा, y बराबर 5 - 19/5। 25 25 में से 19 घटेगा तो 6 आ जाएगा। तो y की वैल्यू निकल जाएगी 6/5 और यही इस प्रश्न का हो गया आंसर। खंड ग में केवल 2 प्रश्न आपको हल करने हैं। पहला प्रश्न है, यदि Sn किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल है तो सिद्ध कीजिए कि S30 = 3 ब्रैकेट में S20 - S10। यानी कि ऐसे इसको समझ लीजिएगा कि समांतर श्रेणी के 30 पदों का योगफल और बराबर होगा 20 पदों के योगफल में से 10 पदों का योगफल घटा दिया जाए, उसका 3 गुना कर दिया जाए तो 30 पदों के योगफल के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे माना प्रथम पद बराबर a, सार्व अंतर बराबर d। तो यहां पर लिखेंगे पहले 30 पदों का योगफल, यानी कि S30 बराबर ये होता है n/2 या Sn बराबर, चलिए लिखिए यहाँ पर Sn बराबर लिख लीजिए पहले n/2 ब्रैकेट में होता है 2a + n - 1 × d। तो S30 बराबर हो जाएगा, n की जगह पर 30/2 लिखेंगे, 2a हो गया प्लस 30 - 1 और गुणा d हो जाएगा, ये 15 आ जाएगा यहाँ पे। तो S30 बराबर 15, ये आया ब्रैकेट में हो गया 2a प्लस और 29d, ये हो गया। अब यहां पर लिखेंगे S20 बराबर
S20 बराबर, तो 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ये कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो ये 10 और इधर आ जाएगा 2a प्लस 19d। S10 लिख लेंगे यहाँ पे, S10 बराबर, तो 10/2 और ब्रैकेट में लिखेंगे 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो S10 बराबर 5 यहां लिख देंगे और 2a प्लस 9 और डी हो जाएगा। अब मान डालना रह गया है, तो यहां पर S30 बराबर, तो S30 तो लिखा है कितना आ रहा, इसको समीकरण नंबर मैंने यहां पर 1 लिख लिया है। तो S30 हो गया 15 और ब्रैकेट में हो गया 2a प्लस 29d, ये हो गया। अब राइट साइड में देखें, तो राइट साइड में जैसा कि यहां पर लिखा है 3 लिख लीजिएगा और बड़ा ब्रैकेट लगाइए। यस 20 का मान है 10 ब्रैकेट में हो गया 2a प्लस 19d, ये हो गया, ब्रैकेट बंद कर लिया। और माइनस है ये आपका, ये 5 हो गया, 5 और ब्रैकेट के अंदर हुआ 2a प्लस 9d, ऐसे लिख लिया। तो 3 यहां लिखिए, इसको हल करेंगे तो ये 20a हो जाएगा प्लस 190d हो गया, माइनस 10, ये हो जाएगा 10a और माइनस 45d हो गया। 3 यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये घटा देंगे तो 20 में से 10 गएगा, 10a हो जाएगा, 10a 190 में से, तो ये आएगा प्लस 190 में से 45 घटाएंगे तो होगा 145d हो गया, 145d। इसमें 5 कॉमन ले लीजिएगा, तो 3 गुणा ये 5 हो गया, और 5 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2a, और 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये 9 आएगा यहाँ पर। तो ये आएगा 15 और ब्रैकेट में हो गया 2a प्लस 29d। अब यहां पर देखिए ये S30 और ये जो आपने राइट साइड में लिखा था ये वाला मान सेम आ गया, तो इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं, इसलिए S30 बराबर 3 ब्रैकेट में S20 माइनस S10, ये प्रूफ हो गया है। अगला क्वेश्चन है √1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हो गया √1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर नीचे गुणा कर दिया है, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा,
ये अंडर रूट के अंदर ही हमने 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। अब देखिए ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 बार आ रहा, तो अंडर रूट का बड़ा सा फिर से निशान लगा लेते हैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, और पूरे का बटे, यहां पर देखिए वर्गों का अंतर है, एक में घट रहा है एक में जुड़ रहा है, तो आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर स्क्वायर भी लगा अंडर रूट लगा है, तो आप इसको हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, और नीचे देखिए यहां पर लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो जब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट लगा है, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। एक बार यहाँ पर फिर से देखिएगा, पावर 2 हटेगी क्योंकि यहाँ पर रूट लगा है, और 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। 1 अपान साइन थीटा बनता है कोसेक थीटा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये कॉट कॉस अपान साइन होता है कॉट थीटा, और ये हो गया राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू पी, tan थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू, तो सिद्ध कीजिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट पी इंटू क्यू। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लिखते हैं, ये है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो P की जगह पर आप लिख देंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, और इसका यहां पर स्क्वायर कर दिया है, माइनस निशान लगा दिया है, और लिख देंगे tan थीटा माइनस साइन थीटा, इसका भी होल स्क्वायर लगा देंगे, बराबर निशान। अब देखिए यहां पर एक में वर्गों का अंतर है, एक में आप जोड़ सकते हैं एक में घटा सकते हैं, तो हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस tan थीटा माइनस साइन थीटा, एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरे में हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा, और अब यहां पर करना है माइनस, तो यहां लगा देते हैं माइनस, नीचे लिख देता हूं tan थीटा और प्लस साइन थीटा। अब साइन से साइन कट गया, और यहां पर ये आपका, ये यहां माइनस का है, tan ध्यान रखना है, तो ये यहां से माइनस, ये इधर से कट गया माइनस, यहां पर चलिए मैंने लगा लिया है। तो अब आपके पास बचा 2 tan थीटा इंटू साइन और साइन मिलके हो जाएगा 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। अब लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है 4 p इंटू क्यू, तो यहां पर मैंने लिख दिया, ये हो गया 4, अंडर रूट का निशान लगा दिया, और p की जगह पर लिखा tan थीटा प्लस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में लिख दिया है tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया। यहां पर 4 लिख लीजिएगा, अंडर रूट का निशान लगा लीजिएगा। अब यहां पर देखिए एक ब्रैकेट में है प्लस और एक में है माइनस,
जब ये प्लस है और ये माइनस है तो आप यहां लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर निशान लगाइए, अंडर रूट का निशान लगाइए ऐसे। अब tan को आप लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा जिसका 10 लिखा रहने देते हैं, यहां पर 1 लिख लेते हैं। अब आ जाएगा ये आपका 4 रूट का निशान, एलसीएम आप लें तो एलसीएम हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर बना साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर जो मैंने एलसीएम लिया और कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर था, कैंसिल होके आपका 1 बचा और साइन स्क्वायर थीटा हो गया। वहां 1 से आपने डिवाइड किया तो कॉस स्क्वायर बार पहाड़ा लगा। अब इस कॉस स्क्वायर से जब इसको गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को बाहर कॉमन ले लीजिएगा तो ये 4 लिख लीजिएगा, और साइन स्क्वायर थीटा को जब कॉमन लेके बाहर ले जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, रूट लगा हुआ है। और अंदर जो ब्रैकेट में बचा, वो ब्रैकेट में बचा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे का अंडर रूट, ये अंडर थोड़ा सा मैं बढ़ा कर लेता हूं, और हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा। अब यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में आ जाएगा यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, और पूरे का है अंडर रूट। तो अब यहां पर देख लीजिए, ये यहां पर ये 4 साइन थीटा तो लिखा नहीं दीजिए आप, 4 साइन थीटा ये लिख लीजिएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा होता है tan स्क्वायर थीटा, और रूट लगा हुआ तो आ जाएगा ये tan थीटा। और यही आपको यहाँ जो है लेफ्ट साइड में सिद्ध किया गया था, 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा, और ये है राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया है। प्यारे बच्चों, आपको ये कैसा सेशन लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इससे हमारा थोड़ा मनोबल और बढ़े, हम आपको और अच्छा सा एक आने वाले समय में मॉडल पेपर प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।